Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my channel that is Biology on your fingertips. So इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन and it is one of the most important chapter from the NEET as well as from class 11 CBSE point of view. Okay, so let's start the chapter with the meaning of the chapter that is body fluids and circulation. So this chapter is based on various kind of body fluids, okay, and fluids का होना body में बहुत important है as fluids provide the medium for the transportation of substance. अगर किसी भी living organism की बात करें, fluid का major function यही है, transportation of substances in the form of minerals, in the form of gases as well as for the removal of waste. सब कुछ फ्लूइड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा. अगर आप बात करें फ्रॉम किंगडम मोनरा, फ्रॉम बैक्टीरिया में भी टोटल जो सर्वाइवल है, टोटल जो उसकी लाइफ है वो फ्लूइड पे ही बेस्ड है. बिकॉज अगर आपको पता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में या बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया के पास सिर्फ साइटोप्लाज्म है एंड दैट साइटोप्लाज्म maintains all the vital function for the survival of bacteria. Similarly, in multicellular organism there are so many fluids, but इस चैप्टर में हमें मेनली सर्कुलेटरी फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करना है. एंड सर्कुलेटरी फ्लूइड्स तो बॉडी में सिर्फ टू है ना. द फर्स्ट वन इज ब्लड एंड द सेकेंड वन इज लिम्फ. इन दोनों में भी एक मेजर डिफरेंस क्या है कि ब्लड का फ्लो बाई डायरेक्शनल है, लिम्फ का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है. ब्लड मेजर फ्लूइड है बॉडी का, नॉट मेजर फ्लूइड इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी बट मेजर फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, इन द टर्म ऑफ फंक्शन. ओके, तो इनको तुम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट हम अदर फ्लूइड्स को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स पे बेस्ड है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को डिस्कस ना करें तो चैप्टर को समझने में मजा नहीं आएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड द वेरियस काइंड्स ऑफ बॉडी फ्लूइड, क्योंकि बॉडी फ्लूइड का मतलब ही हो गया मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ओके, मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन. क्लियर? तो सर्कुलेटरी फ्लूइड और जो अदर फ्लूइड है इसको पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर ले. सर्कुलेटरी फ्लूइड को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वेरियस काइंड ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो लेट्स अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. तो बॉडी फ्लूइड्स आर डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज. ओके, the first one is intracellular and the second one is extracellular. Okay, intracellular, I hope ये तो बहुत सिंपल है समझना. Fluid which is enclosed inside the cell या inside the cell membrane. तो fluid enclosed in the cell membrane, okay, or enclosed in a cell. मैं membrane ही mention करूंगा because cell membrane, अगर हम plant cell की बात करें कि plant cell में additional layer होता है cell wall, but still innermost layer is cell membrane. तो cell membrane mainly encloses the fluid. Clear ना? तो intracellular में जो fluids हैं they are of two types. The first one is cytoplasm and the second one is nucleoplasm. Okay, इस चीज को अगर आप लोग सेल के बिल्कुल एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू देखें, मान लेते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बिलो जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, तो दैट फ्लूइड मैट्रिक्स इज साइटोप्लाज्म. ओके, एंड यहां पे हम लोग इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मेंशन कर लेते हैं या न्यूक्लियस को मेंशन कर लेते हैं.
तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। बहुत सिंपल हो गया ये समझना कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सिर्फ यही दो फ्लूइड आएंगे, एक न्यूक्लियोप्लाज्म और ये कैसे हम लोग मिस कर सकते हैं साइटोप्लाज्म। चलिए इन दो फ्लूइड का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट। स्ट्रीमिंग मूवमेंट का मतलब तो आप लोग जानते हैं, मूवमेंट फ्रॉम द सेल टू द सराउंडिंग। ओके, दिस इज मेनली फॉर द एक्सचेंज पर्पस। एक्सचेंज पर्पस का मतलब बहुत सिंपल है, मैं इसको भी शो कर रहा हूं आपको। सपोज मान लेते हैं यहां पे एक सेल है एंड यहां पे दूसरा सेल है, एंड व्हेन सेल यूनाइट दे फॉर्म टिश्यू। क्लियर ना? तो कई बार ये होता है ना कि सपोज कुछ रिक्वायरमेंट इस सेल के पास कम है, तो एक पैसिव प्रोसेस है डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन फॉर द गैसेस, ऑस्मोसिस फॉर द अदर कंपोनेंट विच आर मेनली ट्रेवल थ्रू द वाटर। तो होता क्या है कि कुछ सब्सटेंस यहां से यहां पहुंच जाते हैं, ठीक है, मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूं, और कुछ सब्सटेंस इस सेल से इस सेल्स में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज प्रोसेस है दिस इज नोन एज स्ट्रीमिंग मूवमेंट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल, क्योंकि अगर ये मूवमेंट नहीं होगा तो एक्सचेंज फॉर द न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज फॉर द वेस्ट, एक्सचेंज फॉर द गैसेस, ये कोई भी मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होगी अगर साइटोप्लाज्म अपना स्ट्रीमिंग मूवमेंट ना करे। नंबर 2, साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो मेनली हम लोग इसके मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। और अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो साइटोप्लाज्म कंटेन ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये तो इजी है ना? तो यहां पे हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट cytoplasm for the chapter cell, we are discussing about the body fluid. तो cytoplasm contain 60 to 70, और मैं 70% ही मेंशन कर रहा हूं, 70% ऑफ वाटर एंड 30% ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, traces of lipids and number of other components like enzymes, like waste, gases, सब कुछ यहाँ प्रेजेंट है, आयंस। ठीक है, तो ये चीज आपको साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन में सेल चैप्टर में पढ़ना है, तो नो नीड टू मेंशन हियर बिकॉज वी आर हियर टू डिस्कस ओनली द वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो आई होप साइटोप्लाज्म आपको क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म देखिए यहां पे है, और न्यूक्लियोप्लाज्म जिसने देखा है, पहले पढ़ा है, तो वो एक चीज कैसे भूल सकता है, दैट न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस, and nucleolus is the site for RNA synthesis, so they are rich in protein, as well as nucleolus contain chromatin fiber। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल का होना कंफर्म्ड है। ओके, तो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये तो चीज क्लियर हो गई अबाउट इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। तो आई होप ये वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया आपका, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी देख लें। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिवाइड्स इनटू 3 कैटेगरीज, एंड दीज 3 कैटेगरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, जो भी नाम आप देना चाहें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। So this is the first part for the extracellular fluid. And what is actually extracellular fluid? The fluid which are mainly present outside the cell membrane or outside the cell. So the first one is interstitial fluid or tissue fluid. Second one is transmembrane, and the third one is plasma. तो plasma again divides into 2, blood plasma and lymph plasma. इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
Let's understand the first fluid, that is tissue fluid. So tissue fluid is formed by the process of diapedesis, and I hope diapedesis आप लोग को पता है. अगर नहीं भी पता है तो आप सिर्फ एक छोटा सा रिव्यू देख सकते हैं, बिकॉज लिम्फेटिक सिस्टम की वीडियो मेरे चैनल पे है जहां पे आप फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ और फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड समझ सकते हैं. ओके, तो ये सपोज एक आर्टरी है, एंड व्हेन आर्टरी ब्रांच्ड, तो आर्टरी जब ये ब्रांच्ड होगा, ओके, तो इट डिवाइड्स इनटू आर्टियोल्स. ठीक है, इसको कैपिलरी मान लेते हैं, इसको आर्टरी मान लेते हैं, इसको आर्टियोल मान लेते हैं. ठीक है, बिकॉज आर्टरी ब्रांच्ड इनटू आर्टियोल, और आर्टियोल से जो अमाउंट रिसीट होके बाहर आएगा, ठीक है, तो दिस गेट्स कलेक्टेड इनटू द, इसको मैं शो कर रहा हूं, ये एक ऑर्गन मान लेते हैं या टिश्यू मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग टिश्यू फ्लूइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हम एक टिश्यू मान लेते हैं. ठीक है, तो ये जो फ्लूइड रिसीड होके बाहर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड. क्लियर ना? अब ये टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे कलेक्ट रहता है, ठीक है, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस या टिश्यू स्पेस बोलते हैं, एंड इसी के थ्रू ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है. तो लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेरी वीडियो चैनल पे पड़ी है, और अभी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे इस सिस्टम को इस पार्ट के थ्रू, इस चैप्टर के थ्रू. ओके, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डायपेडेसिस. यहां जो प्रोसेस हो रहा है ना, स्क्वीजिंग ऑफ फ्लूइड, स्क्वीजिंग ऑफ प्लाज्मा, दिस इज नोन एज डायपेडेसिस प्रोसेस. तो डायपेडेसिस का मतलब क्या हुआ? स्क्वीजिंग ऑफ प्लाज्मा अलोंग विद लिम्फोसाइट. तो स्क्वीजिंग ऑफ प्लाज्मा एंड lymphocyte from the vessels or from the capillaries. ये चीज तो क्लियर हो गई, डायपेडेसिस तो क्लियर. और ये जो फ्लूइड कलेक्टेड है, इसी फ्लूइड को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड. चलिए, अब बच्चों ये चीज तो क्लियर हो गई कि टिश्यू फ्लूइड का फॉर्मेशन कैसे होगा. अब टिश्यू फ्लूइड के कुछ मेजर फंक्शंस देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्योंकि ये बॉडी का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फ्लूइड है. क्वांटिटी के बेसिस पे टिश्यू फ्लूइड इज अ मेजर फ्लूइड एज इट फॉर्म्स 10 to 11 लीटर्स. ठीक है, यानी पूरे बॉडी फ्लूइड में 60 to 65% ऑफ द बॉडी फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ टिश्यू फ्लूइड. तो बेटा ये तो नीट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉडी में जो फ्लूइड क्वांटिटी के बेसिस पे सबसे ज्यादा है, दैट इज टिश्यू फ्लूइड, 10 to 11 लीटर्स, एंड इट फॉर्म्स 60 to 65% ऑफ द एंटायर बॉडी फ्लूइड. एंड एक चीज पता है इसके फंक्शन के बारे में, जितना भी एक्सचेंज होता है ना बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू, या टिश्यू टू ब्लड, ये सारा एक्सचेंज होगा थ्रू द टिश्यू फ्लूइड. अगर टिश्यू फ्लूइड नहीं होगा तो एक्सचेंज प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है. ओके, तो दे सर्व एज द मीडियम फॉर द एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज. ओके, so this is the importance of tissue fluid. क्लियर है यहां तक आपको? तो फॉर्मेशन भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर चुके हैं. ये लाइन आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. द क्वांटिटी दैट इज 10 to 11 लीटर्स. क्लियर? अब बात करेंगे हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन फ्लूइड की. तो ट्रांस मेम्ब्रेन फ्लूइड आर दोज फ्लूइड विच गेट्स इंक्लोज्ड इन अ स्पेसिफिक लोकेशन. वो फ्लूइड जो आइसोलेटेड है, वो फ्लूइड जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ही इंक्लोज्ड है, दैट फ्लूइड इज ट्रांसमेम्ब्रेन फ्लूइड. तो दे आर इंक्लोज्ड इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, ओके, और दे आर फाउंड इन एनी स्पेसिफिक लोकेशन. तो लेट्स अंडरस्टैंड द वेरियस काइंड ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन फ्लूइड. सो इस कैटेगरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट फ्लूइड जो मैं एक्सप्लेन करने चाह रहा हूं, दैट इज सीरस फ्लूइड.
तो serous fluids are those fluids which are enclosed in a double membranous covering of your vital organs. Like lungs consist of pleura, double membranous covering है ना lungs के ऊपर, pleura, parietal pleura, visceral pleura, and that pleura contain pleural fluid. The pleural fluid is a part of serous fluid. Same for the heart, pericardium encloses pericardial fluid. That pericardial fluid again a part of serous fluid. Okay, so the fluid enclosed in a double membranous covering. In a double membranous covering of vital organs like lungs, heart, किडनी. ओके, तो इसके एग्जाम्पल भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो द एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स पेरिकार्डियल फ्लूइड फॉर द हार्ट, प्लूरल फ्लूइड फॉर द लंग्स, peritoneal fluid for the kidney, and so on. Clear? The function of serous fluid is to protect the organs from mechanical injuries. So function is very important. It protects from the mechanical injuries. It acts as a shock absorber, reduces the friction. Okay, to protect from mechanical इंजुरीज. क्लियर? तो सीरस फ्लूइड समझ में आ गया आपको, जो ऑर्गन की डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग में इंक्लोज्ड है. द सेकेंड वन इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और CSF. ठीक है, cerebrospinal fluid. So as the name suggests, name indicates the fluid which are found in the brain or in the ventricles of the brain. Fluid found in the ventricles of brain, as well as central canal of spinal cord. Central canal of spinal cord. So ब्रेन का वेंट्रिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता होगा ब्रेन के 4 लोब्स हैं, ट्रू, पेराइटल, देन ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल. अगर आप किसी लोब को बाहर निकाल दें तो कैविटी जो बनता है दैट इज वेंट्रिकल्स. ओके, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन कोरोइड प्लेक्सिस करता है. कोरोइड प्लेक्सिस आर फाउंड ऑन द रूफ ऑफ वेंट्रिकल्स. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दे आर फॉर्म्ड बाय कोरोइड प्लेक्सस. Okay, and it is about 100 to 150 milliliter. So it is formed by choroid plexus and it is about 100 to 150 ml, and the function is very important. Cerebrospinal fluid act as a medium for the generation of nerve impulse. ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल नहीं मिस कर सकते. act as a medium for the generation of nerve impulse. For the generation of nerve impulse. तो 2 फ्लूइड्स तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सीरस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड फ्लूइड ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन फ्लूइड. तो द थर्ड फ्लूइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बॉडी के जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है. सो द थर्ड फ्लूइड इज साइनोवियल फ्लूइड एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ बोन. तो साइनोवियल फ्लूइड इंक्लोजेस इन बिटवीन द जॉइंट्स. लाइक यहाँ देखिए, ये जो जॉइंट है यहाँ पे भी जो फ्लूइड है वो भी साइनोवियल है. आपके फिंगर जॉइंट्स में भी साइनोवियल है, नी जॉइंट्स में भी साइनोवियल है. ओके, सो द साइनोवियल फ्लूइड मीन्स द फ्लूइड enclosed in the
joints of bone. तो synovial fluid का मेजर फंक्शन क्या है? It provides flexibility for the movement and reduces the friction. तो जितना मूवमेंट इजीली साइनोवियल फ्लूइड्स के हेल्प से होता है, क्योंकि ये ग्रीस का काम करता है. ग्रीस आप लोग जानते हैं ना, ग्रीस आप लोग बाइक की चेन या साइकिल की चेन में यूज करते हैं फॉर द इजी मूवमेंट. सेम फॉर द साइनोवियल फ्लूइड. ओके, तो इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. नाउ द फोर्थ वन is intraocular fluid. तो intraocular fluid present inside the eye chamber. तो eye chamber में two types of fluid are there. बाहर की तरफ aqueous humor and बिल्कुल आप कॉर्निया के पीछे जाएंगे तो vitreous humor. Okay, तो fluid enclosed in the eye chamber. Enclosed in the eye chamber. Okay, so there are two types of fluid in the intraocular fluid category, that is aqueous humor and vitreous humor. So these two fluids are again very important. Now the fifth one, digestive fluid. So digestive fluid mainly promotes digestion as it contains number of enzymes, and these fluids are secreted by digestive glands, and digestive glands means endocrine gland. Sorry, exocrine gland, not endocrine. These are exocrine gland. Okay, so digestive fluids are the fluid secreted by exocrine gland to promote digestion, and it contains number of enzymes. Okay, it contains number of enzymes. तो नंबर ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस, लाइपेसेस, number of enzymes are there which mainly promote digestion. So you can pick some example also, like saliva, hydrochloric acid, bile juice, pancreatic juice. Number of examples are there in the डाइजेस्टिव फ्लूइड कैटेगरी. ठीक है, ये भी समझ में आ गया बच्चों आपको. अब द सिक्स्थ वन, एक्सक्रीटरी फ्लूइड. सो एक्सक्रीटरी फ्लूइड मीन्स द फ्लूइड which are mainly responsible for the excretion of nitrogenous waste. Okay, the fluids which are responsible, fluids which removes nitrogenous waste, and that fluid contain urea, uric acid and अमोनिया. ठीक है, तो एक्सक्रीटरी फ्लूइड में आता है आपका यूरिन एज वेल एज स्वेट. तो यहां पे एग्जाम्पल में यूरिन एंड स्वेट. ठीक है, तो यूरिन एंड स्वेट एक्सक्रीटरी फ्लूइड. अब बात करेंगे हम लोग सेवेंथ ट्रांसमेम्ब्रेन फ्लूइड की. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड. तो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड का तो नाम सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए. वी आर टॉकिंग अबाउट सीमेन. सीमेन because semen is a male gamete. Okay, the seventh fluid, reproductive fluid. The reproductive fluid includes semen. Okay, semen, which is also termed as
male gamete. So function of reproductive fluid is very important. It fertilizes the female gamete, fertilizes the female gamete to form zygote. Okay, zygote, and zygote develops into embryo. So this is very important for the continuity of species. So it fertilizes the female gamete to form zygote. Okay, zygote is fertilized egg which develops into embryo. तो ये भी मेंशन कर लेते, एंड एम्ब्रियो का मतलब ही हो गया कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दैट इज प्लाज्मा. एंड प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लाज्मा अराउंड 3 to 3.5 लीटर्स, ये बॉडी के ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहा हूं मैं. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मीडियम है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड कैटेगरी, दैट इज प्लाज्मा. So plasma is a straw yellow color fluid, or light yellow or pale yellow color fluid, and that plasma is formed by 92% of water and 8% of solid. Okay, तो अभी हम लोग इसको, वैसे भी जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन कर ले, क्योंकि प्लाज्मा फॉर्म्स द मेजर फ्लूइड. क्वांटिटी के बेसिस पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फंक्शन के बेसिस पे प्लाज्मा. इट फॉर्म्स द मेजर फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. ठीक है, अराउंड 3 to 3.5 लीटर is the total quantity of plasma, and they act as a medium for transportation of, for transport of gases. ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें ट्रांसपोर्ट होती हैं, बट हम लोग पहले इसमें मेंशन करेंगे गैसेस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. Okay, waste, hormones, vitamins, enzymes, okay, etc. Number of components. And plasma divides into two, blood plasma and lymph plasma. तो मैं lymph plasma को separately mention कर रहा हूँ because lymph plasma is slightly differ from the blood plasma, as it contain, lymph plasma contain less protein as comparatively to blood plasma. Okay, तो ये भी ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए भी आपको डिटेल में पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. एंड रिमेंबर, वी हैव डिस्कस्ड ओनली द बॉडी फ्लूइड्स और द टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड. अभी हम लोग सर्कुलेटरी फ्लूइड्स एंड उसका जो एंटायर सिस्टम इन्वॉल्व है सर्कुलेशन में, वो डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट रिलेटेड टू वीडियो है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि वो डाउट भी मैं वीडियोस के थ्रू आपके क्लियर कर सकूं. सो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम. Thank you so much, and please like the video if you really